नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का बॉडी में जो रोल है वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम का बॉडी में जो रोल है वो क्या है और किस तरीके से यह आयोनाइजेशन स्टेट पे जाता है और कैसे वर्कआउट करता है और ये क्यों इसेंशियल है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम अभी देखेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इन द होल ब्लड में क्या पाया जाता है। इन द फर्स्ट टर्म हो गया, इन द होल ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम कंटेनिंग आर प्रेजेंट। होल ब्लड में क्या पाया जाता है, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंस होता है। कौन से फॉर्म में, इज आयोनाइज्ड स्टेट पर। सेकेंड, अबाउट परसेंटेज ऑफ द टोटल ब्लड सीरम, द टोटल blood sodium is found in plasma. The total percentage of blood sodium is found in plasma, where case potassium is present in cell and potassium is प्रेजेंट इन सेल्स में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। बाय प्रेसिपिटेशन मेथड सोडियम इज डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल साल्ट। थर्ड स्टेप इज कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, बाय प्रेसिपिटेशन मेथड sodium is determined in the form of triple salt. Again, the concentration of serum, sodium and potassium, the concentration of serum, sodium and potassium is determined either by flame photometer, photometry या meter, or by chemical analysis. This process is a chemical analysis based on the precipitation of the metal complex, PPT of a metal complex के फॉर्म में पाया जाएगा। इसके लिए हमको प्रिंसिपल देखना है, फ्लेम फोटोमीटर में यूज़ करने से पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। The determination of the concentration of sodium and potassium flame photometer is the following principle. The determination of sodium and potassium concentration of flame photometer या मीट्री, the following फर्स्ट फॉलोइंग देख लेते कैसे वर्कआउट करेगा। द सैंपल इन सॉल्यूशन फॉर्म इज इंट्रोड्यूस। द सैंपल को क्या करेंगे हम, फ्लेम फोटोमीटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। द सैंपल इन सॉल्यूशन फॉर्म इज इंट्रोड्यूस in the
form of the fine continuously spray, form of the fine continuous spray. A non-luminous gas using either natural, a non-luminous gas using either natural acetylene, propane or ब्यूटेन गैस। सैंपल को हम सॉल्यूशन फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे और कंटिन्यूसली स्प्रे करेंगे। अब नॉन ल्यूमिनस गैस यूज़ करेंगे, वो होगा आइदर नेचुरल हो सकता है या फिर एसिटाइलिन, प्रोपाइलिन या ब्यूटाइलिन गैस हो सकता है। अगेन देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। अब आगे प्रोसेस क्या हो गया, लाइट इमिटिंग बाय द यूजिंग ऑफ कलर। जैसे ही फ्लेम फोटोमीटर का लाइट इस सैंपल पर पड़ेगा तो लाइट क्या इमिट करेगा, उस सैंपल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, केमिकल पार्टिकल्स, उसको डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या होगा, लाइट इमिटिंग बाय द यूज ऑफ कलर फिल्टर। कलर फिल्टर आर differences grating रेंज ऑप्टेन होगा हमको नॉर्मल द रेंज ऑफ द सीरम सोडियम टू 350 मिलीग्राम पर 100 ml पर, और यही जो है 130 ml में भी हो सकता है। अगेन each per liter। Normally the range of serum sodium 350 milligram to 100 ml or 130 ml per liter, and potassium concentration of serum, this is a sodium and potassium concentration of serum 14 to 20 ml or 5.6 ml each per liter। इस रेंज में हम ब्लड सैंपल से सोडियम और पोटेशियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे फ्लेम फोटोमीटर से। फ्लेम फोटोमीटर जो यूज़ हुआ है यहाँ वो क्या है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एनालिटिकल एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। एंड जो सैंपल हम ले रहे हैं वो क्लिनिकल सैंपल है, डायग्नोस्टिक सैंपल है। इसलिए इस तरीके से इसकी स्टडी को आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, शो करना होगा।